आज हमारा जो टॉपिक है वो है सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग। सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग में क्या होता है, एक टॉपिक आपका पहला कि मैट्रिक्सों के व्युत्क्रम द्वारा, मतलब प्रतिलोम मैट्रिक्स द्वारा रेखिक समीकरण निकाय का हल, रेखिक समीकरण निकाय का हल कैसे निकालते हैं। जैसे आपके पास रेखिक समीकरण निकाय देगा, उसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप देखिए बेटा, आज अपना जो टॉपिक है वो ये है। देखिए डियर स्टूडेंट, टॉपिक अपना मैट्रिक्सों व सारणिकों का अनुप्रयोग। मैट्रिक्सों और सारणिकों का जो अनुप्रयोग है, मैट्रिक्सों और सारणिकों का जो अनुप्रयोग है, उसमें बेटा आप पढ़ोगे मैट्रिक्स और सारणिकों का जो अनुप्रयोग, उसमें आपका एक टॉपिक है व्युत्क्रम मैट्रिक्स द्वारा व्युत्क्रम मैट्रिक्स द्वारा रेखिक समीकरण निकाय का हल। रेखिक समीकरण निकाय का हल, ये टॉपिक चलेगा बेटा आपका। रेखिक समीकरण निकाय का जो हल है वो, अब देखिए व्युत्क्रम मैट्रिक्स मतलब ए इनवर्स आपको निकालना मैंने बता दिया। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अब यहां दो बातें आपको ध्यान रखनी, एक तो होता है संगत निकाय और एक होता है असंगत निकाय। क्या होता है, संगत निकाय और एक असंगत निकाय। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी, एक तो संगत निकाय, संगत निकाय। संगत निकाय में क्या होता है बेटा, यदि मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो निकाय क्या होगा बेटा, संगत होगा। निकाय क्या होगा, दूसरा बेटा असंगत निकाय, दूसरा है असंगत निकाय। असंगत निकाय जो बेटा, इसमें क्या होगा बेटा, कंडीशन होगी यदि मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 तो निकाय असंगत। और ध्यान देना, जो निकाय संगत होगा उस संगत निकाय के हम हल निकाल सकते हैं। हल मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू। देखो रेखिक समीकरण आपका दो चरों में हो सकता है, एक्स और वाई के पदों में हो सकता है, या एक्स वाई और जेड के पदों में हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो चर कहते हैं एक्स वाई और जेड को। ठीक है बेटा, और यदि निकाय संगत होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, रेखिक समीकरण निकाय का हल कर सकते हैं। संगत का मतलब उसमें मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बेटा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। और मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अगर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा तो निकाय क्या होगा, असंगत। असंगत निकाय होगा तो उस रेखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। क्लियर बेटा, अब यहां ध्यान दीजिए। अब देखिए बेटा, यहां इसके बाद में हम अब यहां पर देखिए बेटा, आप पढ़ रहे हो मैट्रिक्सों के व्युत्क्रम द्वारा, मैट्रिक्सों के व्युत्क्रम द्वारा रेखिक समीकरण निकाय। और ये रेखिक समीकरण निकाय जो है उसका हल, मतलब मैट्रिक्सों के व्युत्क्रम द्वारा रेखिक समीकरण निकाय का हल। तो हल करने की एक विधि आती है, अवयव विधि या मैट्रिक्स विधि कहते हैं।
या इसको आप मैट्रिक्स मेथड भी कह सकते हो, अवयूह सिद्धांत। अवयूह सिद्धांत, अवयूह सिद्धांत मतलब मैट्रिक्स मेथड होता है बेटा। इस सिद्धांत को आप समझिए बेटा, अवयूह सिद्धांत क्या होता है। अवयूह सिद्धांत में ध्यान दीजिए आप, अवयूह जो सिद्धांत है उसमें आप ध्यान दीजिए बेटा। अवयूह जो सिद्धांत है उसमें आप ध्यान दीजिए बेटा। जैसे आपको दी गई रैखिक समीकरण, दी गई रैखिक समीकरण, भाई दी गई रैखिक समीकरण जैसे मान लो आपको दो चरों में भी दे सकता है और तीन चरों में भी दे सकता है। क्या दे सकता है बेटा? दो चरों में भी और तीन चरों में भी दे सकता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपको दो चरों में दी जाए तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू d1, दूसरी है बेटा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2। ध्यान रहे ए इनवर्स जो आप फाइंड करते हो वो केवल वर्ग मैट्रिक्सों का ही निकाल सकते हैं, याद है ना। ए इनवर्स किनका निकालते हैं? केवल वर्ग मैट्रिक्सों का ही निकालते हैं, ठीक है। जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो उन्हीं का अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब यहां ध्यान देना, आपके पास ऐसी रैखिक समीकरण दे दी दो, ये दो चरों में चर है यहां पर एक्स और वाई। अब दोनों को हल करके आपको क्या निकालना है बेटा? एक्स और वाई को हल करना है, जो क्या होता है रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा? ध्यान दो, यहां पर आप लिखोगे, अब यहां पर देखो बेटा ए इक्वल टू जो होगी वो तो होगी मैट्रिक्स किसकी बेटा? जो एक्स वाई के गुणा में है, a1 b1 a2 b2। फिर इसके बाद में बेटा x इज इक्वल टू जो होगी वो चरों में x और y। फिर आप लिखोगे तथा b इक्वल टू जो मैट्रिक्स होगी वो होगी आपकी जो अचर है उनमें d1 और d2। लिख दिया बेटा। अब आपको क्या करना है इसके बाद में? ध्यान दो बेटा, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? अब लिखोगे आप अवयूह सिद्धांत से। क्या लिखोगे? अवयूह सिद्धांत से। आप लिखोगे अवयूह सिद्धांत से, अवयूह सिद्धांत से या मैट्रिक्स मेथड से क्या लिखते हैं बेटा? ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए वाला मैट्रिक्स क्या है बेटा आपके पास? a1 b1 a2 b2। एक्स वाला मैट्रिक्स कितना है बेटा? एक्स और वाई इज इक्वल टू बी वाला मैट्रिक्स d1 और, लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है? ध्यान दो आगे, ये इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे बेटा? यहां से x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालना होता है। ए इनवर्स बी क्या निकालना होता है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालना होता है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मतलब आपने क्या किया? अवयव सिद्धांत से लिख दिया ए एक्स बराबर बी। ए क्या है बेटा? x और y के गुणा में जो आपके पास दिए हुए हैं उनका मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कहलाता है। एक्स मैट्रिक्स जो चर जो होते हैं एक्स और वाई उनका मैट्रिक्स जो हमेशा क्या होता है? स्तंभ मैट्रिक्स होता है। इसके बाद में बी जो होता है, बी क्या होता है? जो अचर दिए हुए थे साइड में, अचर मतलब इसमें एक्स और वाई ना हो, वो कहते हैं बेटा मैट्रिक्स बी। और मैट्रिक्स बी क्या होता है बेटा? ये भी स्तंभ मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। क्लियर? तो ये होता है बेटा मैट्रिक्स सिद्धांत या मैट्रिक्स मेथड, चाहे दो चरों के लिए हो चाहे तीन चरों के लिए हो। अब आपको मैं इसमें दो चरों वाला भी बता देता हूं और तीन चर वाला भी बता देता हूं, ठीक है ना। अब यहां से क्या करोगे आप? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपने क्या किया? x वाली मैट्रिक्स यहां रख दी, ए इनवर्स आप फाइंड करोगे मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो निकाल करके, ठीक है। मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो से आप क्या निकालोगे? वहां से ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। ये निकालने के बाद आप क्या करोगे? ए इनवर्स पुट कर देना यहां, और बी जो है बी मैट्रिक्स आपके पास ये रहा,
रख दिया। ए इनवर्स और बी वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आएंगे, दो चरों वाली रेखिक समीकरण है तो दो एलिमेंट आएंगे, तीन चरों वाली है तो तीन एलिमेंट आएंगे, तीन अवयव आएंगे। तो फिर क्या करोगे इसके बाद में, इस अक्ष वाली मैट्रिक्स की और ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स की आप क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, तुलना कर दोगे, तुलना करके मान निकाल लोगे। क्लियर बेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात आप। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इसका अपन, एग्जाम्पल ध्यान देना, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे अपन यहां से, इसका अपन एक एग्जाम्पल लेंगे बेटा, ध्यान दो। अब यहां ध्यान दो, जैसे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं बेटा अव्यूह सिद्धांत। आपको जैसे रेखिक समीकरण दे दिया कुछ भी, जैसे आपके पास रेखिक समीकरण दिया हुआ है, ध्यान दीजिए बेटा, जैसे मान लो 2/2 वाला लेते हैं अपन। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या गिवन है बेटा, x प्लस 2y इक्वल टू 2, फिर गिवन है बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये गिवन है और ये कह रहा है कि संगत और असंगत निकाय में व्यक्त करें। क्या कह रहा है बेटा, संगत और असंगत निकाय में व्यक्त करें। तो संगत और असंगत के लिए क्या देखोगे बेटा, आप यहां लिखोगे दी गई रेखिक समीकरण। अब दी गई रेखिक समीकरण है तो आप यहां से क्या लिखोगे बेटा, a इक्वल टू बताओ क्या आएगा, 1 2 2 और 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 1 2 2 और 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो निकाय क्या है बेटा, निकाय क्या है, क्या है, संगत हो गया। क्लियर। तो 1 से लेके 6 में तो आप 6 तक में तो आपको यही निकालना है, क्या निकाय संगत है या असंगत। 1 से लेके 6 तक में तो आपको ये करना है। अब मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में आप भाई इस रेखिक समीकरण को हल करो। तो आपको जैसे मान लीजिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं यहां से, अव्यूह विधि से आपको 7 से लेकर के 14 तक वाले क्वेश्चन करने हैं। तो आपका अपन क्वेश्चन लेते हैं, ये तो हो गया संगत और असंगत के लिए टेस्टिंग। क्या हो गया बेटा, संगत और असंगत के लिए हो गया टेस्टिंग आपका। अब इसके बाद में ध्यान दीजिए, संगत और असंगत के लिए तो ये हो गया आपका टेस्टिंग। अब आपको अव्यूह सिद्धांत जो होता है, अव्यूह जो सिद्धांत होता है बेटा, उसमें आप लिखोगे, देखिए जैसे आपका एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज आपका बेटा 4.6। 4.6 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है आपको, आप लिखोगे दी गई रेखिक समीकरण, दी गई रेखिक समीकरण आपको दी हुई बेटा 5x प्लस 5x प्लस 2y इक्वल टू आपके पास 4 है बेटा, एंड सेकंड बेटा 7x प्लस 3y इक्वल टू कितना है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट शो कर दो, इसको इक्वेशन नंबर, ये आपके पास गिवन है। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहां से ए मैट्रिक्स लिखना है। ए इक्वल टू कितना है बेटा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 2 7 3,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा इक्वल टू नॉट इक्वल टू। तो निकाय, निकाय क्या है, निकाय संगत है। निकाय क्या है बेटा, निकाय संगत है। और यहां से आपने निकाला क्या बेटा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, x और y तथा b इज इक्वल टू 4 5। अब यहां नेक्स्ट करोगे बेटा आप आव्यूह सिद्धांत से। अब आव्यूह सिद्धांत से, आव्यूह सिद्धांत से बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से क्या लिखोगे बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए वाला मैट्रिक्स कितना है 5 2 7 3। एक्स वाला मैट्रिक्स कितना है बेटा, एक्स और वाई है बेटा। बी वाला मैट्रिक्स कितना है 4 and 5 है ना। ये लिख दिया बेटा, क्लियर। अब यहां से आप क्या करोगे, आपने ये लिख दिया बेटा, क्लियर। अब लिखोगे यहां से आगे, आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स के लिए आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए आई जे का ओल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बताओ बेटा कितना है, ए आई जे कितना है 3 3 5 एंड। हाँ बेटा फर्स्ट अपन निकाल, डायरेक्ट निकाल दो क्या, डायरेक्ट निकाल दो, शॉर्ट वाला है तो शॉर्ट वाले में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहां पर मैं यहां एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिख देता हूं इसका ना। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिखो बेटा, क्या करते थे अपन, इंटरचेंज साइन चेंज, ठीक है बेटा। 3 5 -2 यह आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप लिखोगे इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर। अब इसके बाद में ए इनवर्स आपने फाइंड कर लिया। ए इनवर्स इक्वल टू कितना है बेटा 1/mod ऑफ ए 1 है, एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया 3 -2 -7 5। तो ये क्या है बेटा हमारे पास 3 -2 -7 और 5, ये हमारे पास क्या आ गया। तो आप लिखोगे अब, हाँ बेटा ए एक्स इज इक्वल टू बी था आपके पास, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू बी लिखोगे तो एक्स वाली मैट्रिक्स क्या थी बेटा एक्स और वाई। ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स क्या आई 3 -2 -7 और 5। बी वाला मैट्रिक्स कितना है, सोल्व कर लो बेटा, 3 4 जा, ठीक है, 5 2 जा, क्लियर, 7 4 जा, प्लस 5 5 जा, फाइव 5 जा 25 हो गया बेटा। इस साइड क्या है बेटा एक्स और वाई, सोल्व करोगे आप इसको तो क्या आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां कितना रहेगा +2, और यहां दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स हैं, कंपेयरिंग कर सकते हैं, एक दो तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या है बेटा एक्स इज इक्वल टू 2 तथा y इज इक्वल टू माइनस, ये करना है। इस टाइप से आप क्या करोगे, किसी भी रेखिक समीकरण निकाय का हल निकाल सकते हो, चाहे आपको 2 चरों में समीकरण दी जाए, चाहे आपको 3 चरों में दी जाए। या तो आपको 2 इक्वेशन देगा, 2 चरों वाली होगी तो दो इक्वेशन देगा, ठीक है ना, 3 चरों वाली होगी तो 3 इक्वेशन देगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दी हुई समीकरण उनको लिख देना है,
वहां से ए एक्स और बी वाली मैट्रिक्स लिख देना। फिर आप लिखोगे अवयव सिद्धांत से ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी करने के बाद में आपको क्या करना है बेटा, वहां से ए एक्स इज इक्वल टू बी जो है ये करने के बाद आपने यहां से क्या किया, ए एक्स इज इक्वल टू बी करने के बाद इसको शो कर दिया। फिर आपने यहां से मोड ऑफ ए निकाल लिया। मोड ऑफ ए होगा नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। शॉर्ट मैंने बताया था इन दोनों का पैलेस चेंज और इन दोनों का साइन चेंज कर लेंगे बेटा। यह आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू आप फॉर्मूला अप्लाई करो 1 अपॉन मोड ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू पुट किया, यहां से ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब ए इनवर्स आपने फाइंड कर लिया तो आपने ए एक्स इक्वल टू बी लिखा, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहां क्या करोगे बेटा, एक्स का वैल्यू रख दिया अपन ने, एक्स का जो वैल्यू था वो रख दिया अपन ने, और ए इनवर्स पुट कर दिया और बी पुट कर दिया। ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई ए इनवर्स और बी का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आया, ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो आपके पास दो एलिमेंट आए, दोनों को प्लस माइनस किया। ऊपर वाले में तो आया 2 और नीचे वाले में आपके पास -3। क्या है, -3 आया बेटा। -3 आ गया तो इस साइड में एक्स और वाई का कॉलम मैट्रिक्स है और इस साइड में 2 और -3 का ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, स्तंभ मैट्रिक्स है दोनों की हमने तुलना करी। तुलना करने से एक्स इज इक्वल टू आ गया 2 और वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ देखो, दी गई रैखिक समीकरण, दी गई रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कौन सी है बेटा 11 वाले में, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है बेटा 1। एंड ये दिया हुआ x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू कितना है बेटा 3/2 दिया हुआ है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना बेटा। इसमें देखो ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है, कांस्टेंट जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बेटा 2x माइनस 4y माइनस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर, फिर इसमें तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3y माइनस 5z इज इक्वल टू कितना है बेटा 9 है। तो यहां जो डिलीट टर्म है वो कौन सी है भाई, x वाली, तो x की टर्म डिलीट आपके पास यहां पर, तो आप लिखोगे बेटा 0 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये क्या आ गया बेटा, इक्वेशन नंबर 3 आ गया आपके पास। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आपको ध्यान देना है जो आपके पास कांस्टेंट है, मतलब d1 d2, वो आपके पास आना चाहिए क्या, नॉन फ्रैक्शन, मतलब एक नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शन वाली फॉर्म में तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको आप वहां से जो नॉर्मल नंबर उसमें आप शो करोगे। क्लियर बेटा? अब ध्यान देना, यहां से आप क्या करोगे, हाँ बेटा देखिए, देखिए बेटा अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहां से क्या करोगे आप, यहां से आप लिखोगे ए इक्वल टू मैट्रिक्स क्या है बेटा बताओ रे, मतलब जो आपके पास वेरिएबल है चर एक्स वाई और जेड, उनके गुणा में हो। पहली मैट्रिक्स में कौन कौन सी है गुणा में, पहली जो मैट्रिक्स है उसमें देखिए बेटा गुणा में क्या क्या है, ये रहा पहली मैट्रिक्स, जो उसकी पहली पंक्ति वो पहली रैखिक समीकरण से 2 2 1, फिर सेकंड वाली जो आपके पास इक्वेशन वहां से 2 -4, फिर थर्ड से
0 3 -5, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ए आ गया। फिर ए के बाद में आप लोग यहां से x इज इक्वल टू एक्स, वाई और जेड, तथा b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, b इज इक्वल टू तथा b इज इक्वल टू कितना बेटा, b इज इक्वल टू आपके पास कितना है, b इज इक्वल टू 1 3 और 9, 1 3 और 9। क्लियर बेटा। सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा, यहां से सबसे पहले आपको यहां से देखना है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए। या आप सबसे पहले एक काम कर लो, यहां लिख दो भाई आव्यूह सिद्धांत से लिख दो, आव्यूह सिद्धांत से, आव्यूह सिद्धांत से या मैट्रिक्स मेथड से। बेटा आव्यूह सिद्धांत से क्या आएगा, आप लिखोगे यहां पर ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए कितना है बेटा बताओ, 2 1 1, 2 -4 -2 0 3 -5। एक्स वाली मैट्रिक्स लिख दो एक्स वाई, और बी वाली मैट्रिक्स लिख दो बेटा 1 3 और 9। तो यहां से लिखोगे तब क्या होगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे, ये देना 4 दे दिया बेटा। देखो बेटा, अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, यहां से आप लिखिए वापस। बेटा ए वाली मैट्रिक्स जो वो लिखिए, ए का जो मैट्रिक्स दिया हुआ वो क्या है बेटा, 2 1 1 2 -4 -2 0 3 और -5। इसको डिटर्मिनेंट निकालो यहां से, इसका 2 2 0 1 -4 3 1 -2 -5। बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकालो, R1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर दो, 2 इंटू रो और कॉलम को हटा दो, 5 चौक 20, फिर प्लस के, फिर -1, रो और कॉलम को डिलीट करो, 5 दूनी 10 माइनस के और माइनस के, फिर +1, रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 3 दूनी और प्लस के, सॉल्व करो बेटा, 2 इंटू 26 -1 इंटू -10 +6 1 इंटू 6। बेटा 1 इंटू 6 आ गया। अब इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व कर लो, 26 दूनी कितना होगा बेटा, 26 दूनी 52 और माइनस माइनस प्लस के 10 और प्लस के 6 कितना होगा बेटा, 62 और 6 68 हो गए ना। तो ये मोड ऑफ ए कितना आ गया, तो आप निकालोगे बेटा नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ए इनवर्स का क्या होगा बेटा, अस्तित्व होगा। बेटा ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, तो ए इनवर्स का जो अस्तित्व होगा वो देखिए बेटा क्या आएगा। अब आपको यहां से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना है। बेटा एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए आई जे का होल ट्रांसपोज। लिखो बेटा ए आई जे, बताओ पहले क्या आएगा। भाई पहले वाले का निकालो, पहले वाले का यहां से ये रहा, कितना आएगा 26 आ रहा है क्या। हाँ भाई, रो और कॉलम को उठा दो,
26 आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर नेक्स्ट सेकंड का निकालो, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आया, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव है। फिर नेक्स्ट वाले का, इसका निकालो, 6, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर इसी टाइप से बेटा नेक्स्ट वाली रो में दो 2 का निकालेंगे, रो और कॉलम को डिलीट कर दो, -5 और -3, -8, लेकिन साइन क्या होता है यहां पर, तो क्या लिखें, प्लस, कितना आएगा। फिर नेक्स्ट वाले का रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 5 2 जा 10 -k, लेकिन साइन किसका होता, प्लस का। थर्ड वाले का निकालो, रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 3 2 जा 6। फिर नेक्स्ट नीचे वाले का निकालो, रो और कॉलम को डिलीट कर दो, -2 और प्लस के 4 हो जाएंगे बेटा। हाँ बेटा आप बोलो, इसका कितना आएगा, रो और कॉलम को डिलीट कर दो, माइनस का 2 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस के 4, 4 -2 प्लस का 2। फिर इसका निकालो, रो और कॉलम को डिलीट कर दो, माइनस के 4 और माइनस का 3 माइनस का 2, -4 -2, कितना आएगा। फिर इसके बाद में बेटा नेक्स्ट इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 4 2 जा माइनस का 8 और माइनस के 2, -10। ये फाइंड कर लो बेटा, अब इसका कितना आएगा भाई, 26 10 और 6 8 -10 -6 2 6 और माइनस का 10। या आपने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया, क्लियर बेटा। अब आ जाइए, ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास पता ही है, 1 अपॉन मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए आपने निकाल लिया, कितना है बेटा, ठीक है। तो आप लिखिए बेटा, समीकरण नंबर 4 से क्या था बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, रख दो बेटा, एक्स कितना है बेटा, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स 1/68, ए इनवर्स कितना है भाई, 26 10 और 6 8 -10 -6 2 6 और -10 इंटू बी कितना है बेटा, बी का जो मैट्रिक्स है वो देखिए कितना है, बी वाला मैट्रिक्स आपने लिखा, ये रहा 139, यह आ गया बेटा 1 3 और 9, क्लियर। ये मैट्रिक्स मेथड में अपन ने पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करो बेटा, इसको सोल्व करो क्या आएगा भाई बताओ, 1/68 ऐसे कैसे रखो, हाँ भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 26 प्लस 8 दिए प्लस 9 दूनी, फिर इसका 10 10 दिया 30 प्लस 9 छिका, फिर 6 एकम 6 6 18 माइनस के 10 9, सॉल्व करो भाई इसको, 1/68 ऊपर वाले में कितना आया, 68 आ रहा है क्या, ये 68 और ये कितना आ गया, 54 और 10 64, 64 में 30 गए तो 32 के 64 34 34 और माइनस के 19 माइनस के 18 माइनस के 108, 108 में से 6 निकाल दो, माइनस के 100 डिवाइड कर दो भाई इसको, क्या लिखोगे बेटा 68, 68 को आप डिवाइड कर दो बेटा, 68/68 और 34/68, हाँ बेटा माइनस के 102/68 और इधर इक्वल में क्या चल रहा है, इधर इक्वल में चल रहा है बेटा
एक्स वाई और, तो आपके पास क्या आएगा ध्यान दो, एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1/2 -3/2 आएगा। तो आप तुलना कर दो इसकी बेटा, तुलना करने पर क्या आएगा भाई, तुलना करने पर ध्यान दो, इसकी तुलना करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 तथा z इज इक्वल टू -3, ये ऐसे निकाल लेंगे बेटा। क्लियर? इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 3 रेखिक समीकरण दी हुई थी, तीनों रेखिक समीकरण दी हुई थी आपको, तो आपने क्या किया बेटा, वहां से 3 रेखिक समीकरण दी हुई थी, तो सबसे पहले आपने इनसे क्या किया बेटा, यहां से आपने तीनों रेखिक समीकरण दी हुई थी, तीनों रेखिक समीकरण दी हुई थी बेटा आपको, तीनों रेखिक समीकरण से आपने क्या लिखा, सबसे पहले इसको ए एक्स और बी यहां से शो कर दिया। ए एक्स और बी शो करने के बाद में आपने लिखा अवयव सिद्धांत से, मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए वाली मैट्रिक्स शो कर दी, एक्स वाली शो कर दी और बी वाली मैट्रिक्स शो कर दी। ध्यान रखना एक्स और बी वाली मैट्रिक्स स्तंभ मैट्रिक्स होती हैं। फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। यहां से ए था आपके पास, ए से आपने डिटर्मिनेंट निकाला मोड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद में फिर आपने क्या किया बेटा, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद में आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा अपन, ए आई जे का होल ट्रांसपोज, मतलब जो सेकंड है उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद में आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आपने क्या किया बेटा, वापस इक्वेशन नंबर 4 में आ गए आप। इक्वेशन नंबर 4 में ए एक्स इज इक्वल टू बी था और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स और बी वाली मैट्रिक्स शो कर दी। दोनों को, ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स को और बी वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास 3 एलिमेंट आए, तीनों एलिमेंटों को 68 से डिवाइड कर दिया, जो क्या आपके पास डिटर्मिनेंट था, डिवाइड कर दिया। और इधर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आपके पास डिवाइड करने के बाद 1/2 -3/2, दोनों जो स्तंभ मैट्रिक्स है वो समान है, तुल्य हैं, तुलना कर सकते हैं। तुलना करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1/2 और जेड इज इक्वल टू -3/2। यही क्या होगा बेटा, इस रेखिक समीकरण निकाय का हल होगा। क्लियर? 16 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दो। 16 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपए है, और 2 किलो प्याज और 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपए है, और 6 किलो प्याज और 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपए है। तो ये कह रहा है बेटा, अव्यूह विधि से प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहां मान लेता हूं 3 चीजें दी हुई है। क्या दी हुआ है, देखो अब आपको रेखिक समीकरण दी हुई नहीं है, रेखिक समीकरण दी हुई नहीं है, क्वेश्चन दे दिया आपको थ्योरेटिकल, उससे आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, रेखिक समीकरण बनाने, वो कैसे बनाओगे। 3 चीजें दी हुई है आपको, प्याज, गेहूं और चावल, प्याज, गेहूं और चावल। तो आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले मान लेना बेटा, यह आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, यहां मान लेना बेटा, माना, हाँ बेटा, प्याज का मूल्य जो है वो बेटा एक्स रुपए है प्रति केजी, एक्स रुपए प्रति किलोग्राम है। और दूसरा दिया हुआ बेटा गेहूं का जो मूल्य है वो दिया हुआ बेटा
वाई रुपए प्रति केजी। और तीसरा दिया हुआ बेटा चावल, चावल दिया हुआ है, चावल का मूल्य वो जेड रुपए केजी पर केजी है। तो अब आप जो है पर्सन के अनुसार इक्वेशन बनाओगे। पर्सना अनुसार क्या दिया हुआ बेटा, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपए। फोर एक्स प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू कितना बेटा, 60 रुपीज। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नोट कर दी बेटा। फिर सेकंड देखो, 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल है। कितने रुपए कीजिए, इनका मूल्य दिया हुआ 90 रुपए। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से आप चाहो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है बेटा, अदरवाइज यहां तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल। ये कितना दिया हुआ है, 70 रुपए। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया बेटा, क्लियर। ये हमने क्या किया, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था थ्योरेटिकल, उसको आपने एल्जेब्रिक फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में बना लिया। तो वो आपके पास क्या बनी, एक रेखिक समीकरण, तीन रेखिक समीकरण बनी। और तीनों रेखिक समीकरण से आप क्या लिखोगे, अब यहां पर तीनों रेखिक समीकरण लिख दी। इससे आप लिख दीजिए बेटा, तीनों रेखिक समीकरण से आप लिख दीजिए बेटा, ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू बताओ रे, 4 3 2 2 4 6 6 2 3। एक्स इज इक्वल टू दिए हुए 3 चर है क्या, एक्स वाई और तथा बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ, बी इज इक्वल टू 60 90 और 70 दिया हुआ है, क्लियर। अब आप यहां पर लिख दीजिए बेटा आव्यूह सिद्धांत से, क्या लिखोगे, आव्यूह सिद्धांत से, आव्यूह सिद्धांत से या मैट्रिक्स मेथड से, आव्यूह सिद्धांत से। आव्यूह सिद्धांत क्या होता है बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए लिखो बेटा, यहां पर ए कितना है, 4 3 2 2 4 6 6 2 और एक्स लिख दीजिए बेटा, एक्स वाई और इज इक्वल टू बी लिख दो बेटा, 60 90 और 70। अब इसके बाद में आप लिखोगे यहां से, तब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, इक्वेशन नंबर 4 शो कर दिया, ए एक्स इक्वल टू बी वाली फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से आपको क्या निकालना है, अब आ जाइए बेटा, सबसे पहले आपको यहां निकालना है बेटा, अतः ए आपके पास दिया हुआ है बेटा, ए कितना है, 4 3 2 2 4 6 6 2 और डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 12 माइनस 12 माइनस 3, रो और कॉलम को डिलीट कर दो भाई, 6 माइनस 36, फिर प्लस 2, रो और कॉलम को डिलीट करो, 24। सॉल्व करो बेटा इसे, 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस 30 प्लस 2 इंटू कितना आएगा बेटा, माइनस 20। सॉल्व करोगे क्या आएगा बेटा, 0 माइनस माइनस प्लस 90 माइनस 40। तो क्या आएगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 50 नॉट इक्वल टू निकाय
संगत, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है? अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया हमने, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, तो इसके बाद में ध्यान दीजिए बेटा एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा बेटा? ए आई जे का होल ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज। तो फाइंड करो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, फटाफट क्या आएगा बेटा बताओ रे। फर्स्ट वाले का बताओ 0, सेकंड वाले का -30, तो यहां क्या आएगा +30, थर्ड वाले का -20। अब सेकंड वाली रो का निकाल लो, रो और कॉलम को डिलीट कर दो बेटा। 9 - 4 5, प्लस या माइनस, फिर इसका निकालो 4 3 जा 12, ये 0 आ गया। फिर इसका निकालो 4 4 जा 16 और माइनस के 6 10, पॉजिटिव है नेगेटिव। फिर इसके बाद इस वाले का निकालो, रो और कॉलम को डिलीट कर दो। 6 3 जा 18, 18 - 8 कितना है? पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर इस वाले का निकालो, रो और कॉलम को डिलीट कर दो बेटा। 24 - 4 -20। फिर लास्ट वाले का रो और कॉलम डिलीट कर लो बेटा, 10 आएगा। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लो बेटा, क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा? 0 30 -20 -5 0 10, 10 -20 और 10। क्लियर बेटा? ये एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया आपने, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद में आप क्या करोगे? ए इनवर्स, और ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 1/mod ऑफ ए कितना है? 50, 1/50। और इसका जो मैट्रिक्स था वो क्या है बेटा? 0 - 5 10 30 0 -20, फिर -20 10 और 10। क्लियर? अब आप लिखोगे बेटा यहां वापस इक्वेशन नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से। समीकरण नंबर 4 से क्या आएगा बेटा? ध्यान दो, समीकरण नंबर 4 से आपके पास क्या था बेटा? x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स x वाली मैट्रिक्स लिखो बेटा, x y और z, x y और इज इक्वल टू ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स क्या है बेटा? ए इनवर्स वाली जो मैट्रिक्स वो आपकी आई, ध्यान देना बेटा, 1/50 इंटू जो आपके पास एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स है वो लिखो बेटा 0 -5 10 30 0 -20 -2 10 10 इंटू बी वाला मैट्रिक्स कितना है बेटा? बी वाला मैट्रिक्स कितना आएगा? 60 90 और 70। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये 1/50 ऐसे कैसे रहेगा बेटा? और दोनों मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई कर लो, 0 इसका मल्टीप्लाई करो बेटा -450, फिर बेटा 0 -450 प्लस 700, इसका मल्टीप्लाई करो 30 को 60 से 1800 प्लस 0 माइनस के 1400 लिख दिया बेटा। फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो -1200 प्लस 900 प्लस के 700। अब इसको ऐड कर दो, आप ऐड करो भाई, कितना है बेटा? 1/50 इज इक्वल टू कितना है बेटा? इधर है 700 में से 450 निकालोगे तो कितना आएगा? 250। फिर यहां माइनस करोगे तो 400, यहां माइनस करोगे तो
हाँ बेटा, अरे 900 और 700 कितने हुए, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, ध्यान दो यहां पर, यहां 250 को डिवाइड करो बेटा 50 से, ध्यान देना बेटा, एक मिनट रुको, इसको हम जो है डिवाइड करेंगे यहां से, तो भाई आपके पास कितना, हाँ भाई डिवाइड करोगे 250 डिवाइड बाई 50, 400 डिवाइड बाई 50, और यहां से बेटा 400 डिवाइड बाई 50, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास डिवाइड करने के बाद जो आप लिखोगे कंप्लीट क्या आएगा बेटा, आप यहां लिखोगे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, पहले वाले में क्या आएगा बेटा, सेकंड वाले में कितना आएगा 8, और थर्ड वाले में कितना आएगा, क्लियर बेटा। तो यहां से आप क्या करोगे, कंपेयरिंग करोगे, तुलना करोगे, क्या करोगे बेटा, तुलना करोगे, यहां से तुलना करने पर क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 8 और z इज इक्वल टू कितना आएगा, मतलब आपके पास ये आ गई उनकी वैल्यू पर किलोग्राम की। तो चावल का पर किलोग्राम का जो आपके पास प्याज था उसका पर किलोग्राम मूल्य क्या आएगा, 5 रुपए केजी, और गेहूं था उसका 8 रुपए केजी, और नीचे जो लास्ट में चावल था वो 8 रुपए केजी। ठीक है बेटा, इस टाइप से आपको रेखिक समीकरण निकाय का सॉल्यूशन करना है।